आज का हमारा टॉपिक है रिएक्शन टाइम। हमने देखा है या हर कोई देखता है कि कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि तुरंत सेकंडों में एक्शन लेना होता है। जैसे हम कार से जा रहे हैं, आगे कुछ कोई आ गया तो हमें तुरंत ब्रेक लगाना पड़ता है। जैसे हम कार से जा रहे हैं, आगे 10 मीटर पे कोई वहां पर अचानक कोई आ गया, कोई बच्चा आ गया या कोई आ गया कोई, तो उस कंडीशन में तुरंत हमको एक्शन ले करके तुरंत एक्शन लेना होता है। हमारे पास जो रिएक्शन टाइम बहुत कम होता है। इतने कम टाइम में हमें ब्रेक लगाना है और रोकना भी है, तो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में हमें काम करना होता है। सो व्हेन ए सिचुएशन डिमांड्स आवर इमीडिएट एक्शन, then it takes some time before we really respond. So, reaction time is defined as the time a person takes to observe, think and act. देखिए, 3 एक्शन आ गए एक साथ में। अगर हम कोई चीज मान लिया देखते हैं सामने, तो उसके बाद में हमको उसको ऑब्जर्व करना है कि वो क्या ऐसी सिचुएशन है, सोचना है कि हमें क्या एक्शन लेना है और फिर हमको एक्शन लेना है। तीनों हमें काम करना होगा और ये तीनों काम हमको चाहिए बिल्कुल इमीडिएट। सो दिस इज कॉल्ड एज रिएक्शन टाइम। सो रिएक्शन टाइम इज द टाइम ए पर्सन टेक्स टू ऑब्जर्व, थिंक एंड एक्ट। एग्जाम्पल, इफ ए पर्सन इज ड्राइविंग ए कार and suddenly a boy appears on the road, then the time elapsed before he applies the brake of the car is reaction time. So, जो रिएक्शन टाइम है वो डिपेंड करती है किस चीज पे, वो जो इंडिविजुअल है, एन इंडिविजुअल प्रेजेंस ऑफ माइंड, उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसे काम करता है, और दूसरा दी कम्प्लेक्सिटी ऑफ द सिचुएशन कितनी कम्प्लेक्स है। इन दो चीजों पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो हमें रिएक्शन टाइम का कैलकुलेशन भी कई सिचुएशन पे हमें करना पड़ेगा। जैसे मान लिया एक एक्सपेरिमेंट से हम देखते हैं कि हम कैसे निकालते हैं रिएक्शन टाइम। मान लिया एक हमारा कोई फ्रेंड है, मान लिया किसी बिल्डिंग के ऊपर से एक रॉड जो है वो नीचे की तरफ वो फेंकता है। ही हैज टू ड्रॉप दैट रॉड एंड यू हैव टू कैच एंड होल्ड द फॉलिंग रॉड। उसने ऊपर से छोड़ा और हमें उसको जो है पकड़ना है। हम ये देखेंगे कि मान लिया वो एक डिस्टेंस के बाद में हमारे पास पहुंचेगी, वहां से छोड़ा तो हमको उसको कैच करना है। ठीक है, मान लिया वो डिस्टेंस है, मान लिया से 0.21 मीटर, मान लिया ऊपर से रॉड छोड़ा गया और जो डिस्टेंस है मान लिया डिस्टेंस है 0.21 मीटर। ठीक है, और मान लिया जो टी है, दिस इज द रिएक्शन टाइम। टी उसका जो है रिएक्शन टाइम है। ठीक है, अब ऊपर से जब रॉड छोड़ा तो डेफिनेटली यू इक्वल टू 0 होगा और ए हमको पता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये इसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। और एक्स हमको पता है, जो डिस्टेंस है मान लिया एक्स है, इट इज 0.21 मीटर। ठीक है, तो हमको रिएक्शन टाइम निकालना होगा, टी कितना चाहिए। तो ये कैलकुलेशन के लिए हमारे पास फार्मूला है S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ठीक है, तो इसको S के बजाय हम SC माने, सीधे सीधे, कोई जरूरत नहीं है। सो दिस S इक्वल टू, यहां पर S हमको दिया गया है 0.21। सो 0.21 जो डिस्टेंस है दैट इज ये 0 है, प्लस हाफ इंटू 9.8 इंटू टी स्क्वायर। अब हम इसको जब निकालते हैं, सो 9.8 टी स्क्वायर इक्वल टू
0.21 इंटू 2। सो इससे हम निकालते हैं t इज इक्वल टू 2 इंटू 0.21 बाई 9.8 आ गया 0.2 सेकेंड। सो इतने कम समय में 0.2 सेकेंड में हमें रिस्पॉन्ड भी करना है और उसको कैच भी करना है। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ रिएक्शन टाइम। तो इसको हम कई चीजों में हम देखते हैं। अगर जैसे कभी कभी होता क्या है कि ऊपर मान लिया ईंटें रखी हुई हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में हम देखते हैं कि ऊपर ईंटें रखी हुई हैं और ईंटों को नीचे फेंकना है नीचे, तो हम देखते हैं कि ऊपर जो लेबर है ऊपर से फेंकता है और जो नीचे जो खड़ा हुआ है वो उसको तुरंत लेता भी है, कैच भी करता है और रखता भी है। इस तरह से सेकंडों में काम होता रहता है। उसी तरह से हम ये भी देखते हैं कि नीचे से कोई फेंकता है और ऊपर वाला जो है उसे कैच करके उसको रखता है। तो इस तरह से रिएक्शन टाइम के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। ये तो ये एग्जाम्पल रहा। दूसरा एग्जाम्पल रहा कार का। कार चल रही है, कोई सामने आ गया मान लिया और 5-6 मीटर दूरी पर वो सामने है, तो उसी बीच में हमको जो है इतनी जल्दी हमें ब्रेक लगाना है, तो रिएक्शन टाइम बहुत कम हमको मिलता है, तो ब्रेक लगाना और कार को रोकना। सो दीज आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ रिएक्शन टाइम। तो आज का बस केवल इतना ही। आगे हम किसी और टॉपिक्स पे हम बात करेंगे। थैंक यू।